थाने से नहीं मिली न्याय तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से लगाई गुहार। खबर सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमराही बाजार गांधीनगर वार्ड नंबर 8 से आ रही है, जहां उर्मिला देवी पति परमेश्वर भगत ने अपने ही बड़े बेटे सोनू भगत के खिलाफ जबरदस्ती कब्जा और मारपीट करने को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि उर्मिला देवी के पति परमेश्वर भगत काफी दिनों से बीमार चल रहा है, जिसका एक किडनी डैमेज हो चुका है। जिसके इलाज के उन्होंने अपनी ज़मीन बेचने को कहा तो उसके बड़े बेटे सोनू भगत ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और मारपीट कर उसे भगा दिया। इसके बाद सन्नी भगत और उसकी मां दोनों मिलकर राघोपुर थाना में आवेदन दिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित मां बेटे ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वीरपुर को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आगे क्या कुछ कहती है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार भगत। पिता का नाम? परमेश्वर प्रसाद भगत। परमेश्वर पिता। अभी आप अनुमंडल कार्यालय वीरपुर में क्या मामला लेकर आए हैं? सर, मामला लेकर ये आए थे कि मेरे पिताजी की किडनी एक डैमेज हो गई है और वो डायलिसिस पर हैं और पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता है, जो कि काफ़ी खर्च होने वाली है उसमें, और वो पैसे की अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है। और जो कि मेरे एक पिताजी की ज़मीन है मार्केट में, वो पिताजी का मुझे ज़मीन बेचना पड़ रहा है। पिताजी का अनुमति है कि वो ज़मीन बेचकर मेरा इलाज करा दो और मुझे बचा दो। क्या दिक्कत है कि मतलब ज़मीन बेचने में? उसमें ज़मीन बेचने में ये है कि मेरे बड़े भाई सोनू कुमार भगत और उनकी पत्नी रूपम देवी जो है, ये दोनों मिलके चाहती है ये ज़मीन नहीं बिके, ये ज़मीन में पूरा अपना हकदार, अपना मालिकाना हक जमाऊं। और वो कुछ मतलब गलत प्रवृत्ति के इंसान है। पूर्व में भी उन पे केस चल रहा है। ये चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए आपका ज़मीन है और वो बेचने, आपकी भाभी नहीं देती बेचने के लिए, भाभी और भाई, क्या आपने इसका शिकायत वहाँ के नज़दीकी थाना प्रभारी को दिया? मैंने थाना प्रभारी को 7 आवेदन दिया था, रजनीश कुमार केसरी को, और एसपी साहब को भी मैंने आवेदन दिया था और उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। अभी आप डीएसपी साहब से जो मिलकर आ रहे हैं जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे बोला मैं ठीक है, मैं इनका जांच करवा के मैं आपके पक्ष में जो भी जायज फैसला होगा वो आपके हक में होगा, इसमें आपका निष्पक्ष जांच होगा। आवेदन दे चुके डीएसपी? हाँ, मैंने आप डीएसपी साहब को आवेदन दे चुका हूँ। एसपी साहब को भी जो आवेदन दिया था उनका फोटो भी क्या दे मांग दिया। करते पुलिस प्रशासन से? क्या मांग करते? मैं एक ही प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरा निष्पक्ष जांच किया जाए, और प्रशासन जो है वो और मेरा भाई जो है वो थोड़ा गुंडा प्रवृत्ति का इंसान है। एक विनय कुमार भगत है और एक मनोज कुमार भगत है, ये दोनों मेरे घर पे अभी जो आप डीएसपी साहब से मिले हैं, हाँ, तो किन किन मामलों को लेकर के आप उनसे बात किए हैं? मैंने उनसे ये बोला है कि आज से 30 तारीख को संध्या के 1 से 1:30 के बीच में मैं घर पे नहीं था, तो मेरी माँ अकेले थी, तो मेरा भाई और 4-5 के संख्या में मतलब असामाजिक तत्व आए थे, जिसमें एक का नाम विनय भगत था, एक का नाम मनोज भगत था, एक का नाम सोनू कुमार भगत था, एक का नाम तो क्या इसकी जानकारी आप यहाँ के डीएसपी साहब? हाँ, मैंने डीएसपी साहब को लिखित के रूप में दे दिया है और एसपी साहब को भी मैंने लिखित। क्या मांग करते डीएसपी साहब से? क्या मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मेरा वहाँ पर सुपरविजन हो और वहाँ जांच किया जाए, कि वहाँ देखा जाए कि वहाँ फायरिंग हुआ है, वहाँ क्या मिलता है, खोखा मिलता है या नहीं मिलता है। आप पे फायरिंग किया गया था? जी, मेरे घर के बगल में किया था विनय कुमार भगत, और मेरे घर के अंदर जो घुसा था। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। पति? श्री परमेश्वर प्रसाद भगत। घर कहाँ हुआ आपका? सिमराही बाजार, वार्ड नंबर गांधीनगर 8 नंबर। क्या मामला है आपके साथ? मेरे पति का तबीयत खराब है, कोई दो बेटा है, दोनों बेटा में से कोई हेल्प नहीं करता है। मैं वहाँ पर गांधी बाजार पर ज़मीन है, वो बेचने के लिए हमें चाहते हैं। अच्छा, बाजार पे आपका जो ज़मीन है वो कितना ज़मीन है? 10 दूर होगा। 10 दूर ज़मीन होगा। आप ज़मीन क्यों बेचने के लिए चाह रहे हैं? दोनों बेटा नहीं खर्चा देता है, इलाज में खर्चा नहीं देता है। कब से बीमार चल रहा है आपका पति? हमारा 3-4 साल से होता है। 3-4 साल से चल रहा है। और आपको और मतलब ज़मीन टोटल कितना आपके पास है? 10 धूर है। 10 धूर है। तो 10 धूर ज़मीन है, 2 बेटा है, तो आप क्यों मतलब इस ज़मीन को काहे लिए बेच रहे हैं? तो मैं दोनों बेटा नहीं खर्चा देता है, तो हम पति को कैसे इलाज करेंगे हम? मतलब पति का इलाज करवाने के लिए आप ज़मीन बेचना चाह रहे हैं? बेचना चाह रहे हैं। तो क्या परेशानी, मतलब आप जब ज़मीन बेच रहे हैं तब क्या परेशानी है? क्या मतलब बेचने के लिए कौन नहीं देता है? आपका बेटा क्या नाम है?
सोनू कुमार भगत। अच्छा, सबसे बड़का बेटा है वो? हाँ, सबसे बड़ा और छोटा बेटा का? सन्नी कुमार भगत। सन्नी कुमार भगत। और बेटी भी आपको है? एक ठो बेटी है। बेटी है। और मात्र 10 दो सिमराही में कहाँ पे जमीन पड़ता है आपका? मार्केट में। मार्केट में अगल बगल का नाम बताइए, थाना के बगल में? सेंट्रल बैंक के बगल। सेंट्रल बैंक के बगल में आपका जमीन पड़ता है, रोड NH पे पड़ता है। हाँ हाँ। तो आप जमीन जो बेच रहे हैं उसमें मतलब आपके बेटा क्या कर रहा है सो बताइए। ये समूचा हमको लिखो। समूचा? हाँ। तो आप नहीं बताए कि बेटा जो मान लीजिए आपका है तो 2 भाई है तो दोनों भाई का हिस्सा होगा, तो उसके बारे में क्या कहा वो? मारता है फिरता है हमको। मारता पीटता है? कब कब मारा है? हाँ, इससे पहले भी मारा था, तब जो केस हम किए थे। अच्छा, केस किए थे आप? हाँ। तो केस में क्या मतलब उसको प्रशासन जो उसको मतलब नहीं क्या कुछ कहा? नहीं। प्रशासन नहीं कुछ कहा? तो अगर इस अभी जो आप बेचने के लिए जा रहे हैं और बेचने के लिए जमीन आपको नहीं दे रहा, इसके बारे में आप थाना को शिकायत किए थे? मारपीट जो करता है? हाँ, दिए हैं। आवेदन दिए हुए हैं? आवेदन दिए तो हैं। यहाँ के थाना प्रभारी क्या कहा आपको? कुछ अबे नहीं करता प्लॉट पर। प्लॉट पे काहे ना आता है? पता हम्म? नहीं आता है। क्या आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या न्याय चाहते हैं सो बताइए। ये जमीन हम बेचने के लिए चाहते हैं, दोनों बेटा नहीं इलाज करता है तो लास्ट में क्या करेंगे? जमीनें बेच के नहीं इलाज करेंगे पति का? जमीनें बेच के इलाज कीजिएगा। तो फिर दूसरा बड़ा बेटा तो आपका मतलब सड़क पे आ जाएगा, तो क्या कहना है उसके बारे में? तो उसको भी हिस्सा देंगे ना। उसमें तो उसको भी हिस्सा दे देंगे। आपको 10 धुर जमीन है और मान लीजिए